नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लिया है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जाकर के देख लेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निपात। ठीक। तो निपात पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? निपात। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग निपात पढ़ेंगे। अब निपात क्या होता है? तो निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना, अर्थात जोर देना, किसी बात पर जोर देना, जोर दे के कहना, उस किसी भी शब्द को या वाक्य को में क्या करना? जोर देना, अर्थात बल प्रदान करना। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ, मतलब किसी निश्चित शब्द के लिए भी हो सकता है या शब्द के समुदाय के लिए भी या पूरे वाक्य के लिए भी या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, जान लीजिए कि निपात को क्या कहते हैं? अवधारक। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। जैसे भी, तो, केवल, मात्र आदि। जैसे भी, तो, केवल, मात्र आदि। ठीक है। निपात जो होता है, निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता। जो निपात होता है शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता। ठीक है। अंतर इसमें समझना है कि निपात जो होता है शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता। ठीक। सहायक शब्द होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। मतलब जो निपात होता है ये वाक्य के लिए सहायक तो है, ठीक है, ये सहायक शब्द होता जरूर है, लेकिन इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात का कोई लिंग वचन, निपात का जो होता है कोई लिंग वचन नहीं होता है। जो निपात होता है उसका ना ही कोई लिंग होता है ना ही कोई वचन होता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या हो जाएगा। उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा। इसमें ये जो भी है ये क्या है? निपात है। उसमें जोर दे रहा है कि मैं भी साथ चलूंगा। मैं साथ चलूंगा ये भी एक वाक्य है, लेकिन यहाँ जोर दे रहा है, बल प्रदान कर रहा है कि नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। ठीक। तो इसलिए यहाँ क्या जो भी है ये क्या है? निपात है। दूसरा उदाहरण समझिए कि राम ही पढ़ता है। मतलब यहाँ राम पढ़ता है भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ निपात प्रयोग किया गया। मतलब राम ही पढ़ता है, मतलब राम ही पढ़ता है, तो राम पर क्या किया गया? राम ही पढ़ने पर ही लगा करके जोर दिया गया, बल प्रदान किया गया कि नहीं, राम ही पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता। तो इसलिए क्या है? राम ही पढ़ता है पे जोर दिया गया। ठीक है। तो निपात एवं अव्यय में अंतर समझ लीजिए, बहुत मामूली सा अंतर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो निपात और अव्यय में क्या अंतर है? निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता। जैसे भी, इसका कोई अर्थ नहीं, ही इसका कोई अर्थ नहीं, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं, जी। ठीक है ना। निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता। इसका भी का कोई अर्थ नहीं, ही का कोई अर्थ नहीं, तो का कोई अर्थ नहीं, जी का कोई अर्थ नहीं है। जबकि अव्यय में सबका अर्थ होता है। यह महत्वपूर्ण है कि निपात में उसका अर्थ नहीं होता, जबकि अव्यय में उसका सबका अर्थ होता है। जैसे धीरे धीरे, धीरे मतलब इसका अर्थ है कि धीरे होना, अचानक, ये भी एक अर्थ है। एकाएक, इसका भी अर्थ है कि एकाएक। ठीक है। तो निपात अव्यय में यही अंतर है कि जो निपात होते हैं उसमें सबका अर्थ नहीं होता और जो अव्यय होते हैं उसमें सबका अर्थ होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निपात के मुख्यतः 9 वर्ग या प्रकार होते हैं। जो निपात होता है उसके मुख्यतः 9 वर्ग या प्रकार होते हैं। कितने वर्ग होते हैं निपात के? 9 वर्ग होते हैं। ठीक है। पहला, स्वीकार्य निपात। जैसे कोई चीज स्वीकार कर लेना, जी मतलब हाँ, स्वीकारना कोई बात को, हाँ इसको भी स्वीकार करना, हाँ जी इसको भी स्वीकार लेना। ठीक है। स्वीकार निपात, जी हाँ। देखिए यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है कि जी हाँ स्वीकार है, हाँ यहाँ भी स्वीकार है, हाँ जी यहाँ भी स्वीकार है। अब दूसरा देखते हैं नकारार्थक निपात। इसमें नकारार्थक है नहीं, इसमें नकारार्थक है जी नहीं, ये भी क्या है? नकारार्थक निपात हो गया। निषेधात्मक निपात मतलब किसी चीज को निषेध करना, मना करना। तो यहाँ मत जो है ये क्या है? निषेधात्मक निपात। चौथा हम लोग देखेंगे कि प्रश्नबोधक निपात। तो यहाँ क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है
तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नबोधक निपात। ठीक, इसमें किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, जी हाँ, हाँ जी नहीं, मत क्या, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे विस्मयादिबोधक निपात, काश, काश की, क्या, ये क्या है, विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्य की बात है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आदर बोधक। कौन बोधक, आदर बोधक। जी, जैसे जी कहते हैं किसी चीज को, किसी के लिए, तो उसका लिए सम्मान है, उसका आदर है, तो जी। तुलना बोधक निपात, जो तुलना बोधक सा मतलब राम सा ये है। ठीक है, किसी से सा कह के उसकी आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, चंद्रमा सा। ठीक है, आगे देखते हैं अवधारणा बोधक निपात, जैसे ठीक, लगभग, एक अवधारणा है, तकरीबन, करीब, तो ये क्या हो गया, अवधारणा बोधक निपात। अब अगला निपात देखते हैं हम लोग, क्या है कि बलदायक या सीमा बोधक निपात, जैसे ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल। तो आज का आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा निपात का, आप लोग कमेंट करके बताइए। कुछ प्रश्न आपको पूछना हो तो वो भी कमेंट में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए।